जय हिंद दोस्तों। हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। जैसे कि हाल ही के दिनों में हमें काफ़ी सारे लोगों ने बताया कि कुछ चीज़ें नक्शा पटांकन में या नामांतरण में क्लियर नहीं हो रही थी, है ना। तो आज हम आपके पास एक लेकर आए हैं बड़ा वीडियो, यानी कि बड़ा टॉपिक्स जिस पे बंटवारा है, जिसमें बहुत सारे खसरे हैं, बहुत सारे खाते हैं, बहुत सारे नाम हैं, है ना। उनको कैसे कंपाइल करके हमको एक ही खाते में या दो खाते में या मिनिमम खातों में बनाना है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए बंटवारा है, पिता पुत्र का बंटवारा है, पूरी शामिल के खाते थे, अलग अलग भाइयों के नाम पे थे, है ना, अलग अलग जगह पे थे, उन सबको मिक्स करके प्रॉपर बंटवारा करना। या शामिल नामांतरण है, मान लीजिए जैसे पूरे खसरे हैं और पूरे खसरे कोई व्यक्ति एक व्यक्ति को बेच रहा है ना, अलग अलग खातों से 10 लोगों से मिलकर एक ही व्यक्ति ने रजिस्ट्री करा ली, है ना। और वो चाहता है कि उसके एक ही बारी में नामांतरण हो जाए। तो उन सारे खसरों का नामांतरण एक ही व्यक्ति के नाम पे यदि हो तो कैसे, है ना। हालांकि हम इसको पहले बता चुके हैं, पर फिर भी हम आज प्रयास करेंगे आपको सेम चीज़ बताने का कि मान लो एक ही खसरा है या बहुत सारे खाते हैं और शामिल में कुछ हिस्सा बेचा है रजिस्ट्री का, तो उसको कैसे करेंगे। और यदि बंटवारा कर रहे हैं 178 में, है ना, शामिल बंटवारा, तो उसको कैसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर हमारा आज का वीडियो, है ना। तो ये हमने लॉगिन की, पटवारी की लॉगिन। अब आप इसमें देख सकते हैं बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं, है ना। एलआरसी है, भू अभिलेख अद्यतन, नक्शा बटांकन है, नक्शा अद्यतन, मजरा टोला प्रशासनिक विभाग, है ना। तो ये सारे ऑप्शंस हैं, इससे हम काम कर सकते हैं आराम आराम से। हमने सबके बारे में बताया है। अभी हम बात करें नामांतरण एवं बंटवारा निजी, है ना। निजी मतलब जब गवर्नमेंट लैंड का करेंगे तो शासकीय, जब प्राइवेट लैंड का करेंगे तो निजी। शासकीय वाला जो है गवर्नमेंट लैंड का, वो अप्रूवल के लिए जाएगा एसडीएम के पास, और निजी वाला जो है जैसी पटवारी की आईडी से फाइनल सेव होता है, डायरेक्ट वो खसरे में रियल टाइम रिफ्लेक्ट करने लगता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, हम जैसे कि कोई नया केस करेंगे तो नए नवीन आवेदन पे जाएंगे, और यदि कोई पुराना एग्जिस्टिंग केस है जिसको हमने आधा खोला है, पूरा नहीं किया है, तो इस तरीके से हमको प्रस्तुतिकरण लंबित में मिल जाएगा। जैसे ये देखिए सेकंड वाला जो केस है वो प्रस्तुतिकरण लंबित में मौजूद है। अब इसमें खास बात जो है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर क्लिक कर देते हैं आवेदन संख्या के नीचे, इससे वो कोई कार्यवाही नहीं कर पाते, तो फिर वो परेशान होते हैं कि इसमें कुछ नहीं हो रहा, इसमें कुछ नहीं हो रहा। तो ऐसा ना करें, आप यहाँ पर जाएं कार्यवाही में, और ये जो 3 बिंदी है इस पर क्लिक करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपसे अलग अलग ऑप्शंस देगा। अब चूंकि ये प्रस्तुतिकरण लंबित है तो आपको इसमें 3 ऑप्शन मिल रहे हैं: आवेदन पूर्ण करें, आवेदन की स्थिति, और डाउनलोड करें। यदि आपका आवेदन पूर्ण हो चुका होता, अनुमोदित हो चुका होता, तो यहाँ पर आ जाता केवल क्या, आवेदन इसकी स्थिति या डाउनलोड करें। ठीक है। तो हम क्या है, हम पूर्ण करें पे क्लिक करेंगे। हमने पूर्ण करें पे क्लिक किया। इस तरीके से आपको ऊपर न्यायालय का आदेश का डिटेल मिल जाएगी। सेकंड में आपको क्या मिल जाता है, वहाँ पर खसरा चुनने का ऑप्शन, और तीसरा आ जाता है आपके खाते। ठीक है। ये देखिए, ये एक खाता है, इसको आप देख सकते हैं टाइटल आईडी के हिसाब से ये एक खाता है, और इसके अंदर 6 अल्पिन नंबर हैं, यानी कि 6 खसरे हैं, और उसके बाद इस खाते पे 5 लोगों के नाम हैं, है ना। ये एक खाता उठाया था हमने, फिर हमने कहा कि ये एक खाते में, फिर हम जब मान लीजिए एक बंटवारा है, इस बंटवारे में शामिल है परिवार के 4 भाई हैं और एक माता और एक बहन है ना। टोटल 3 भाई, एक माता, एक बहन है, इतने लोग हैं इसमें। उसके बाद इसमें नक्शा पटांकन भी है, और इसमें एक ऐसा खसरा है जिसके कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई लास्ट में हमको, और वो हम आपको डिटेल में बताएंगे कैसे। उसको भी हमने सॉल्व किया है इसी के अंदर, और हमने आपको भी बताया कि उसको कैसे कर सकते हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं। ये हैं खाते। सबसे पहले हम खाते को ट्रांसफ़र कर लेते हैं नीचे, फिर यहाँ से बनाते हैं खाते, फिर यहाँ से हम भूमि स्वामी को ट्रांसफ़र कर लेते हैं नीचे, है ना, इसी के सामने, और एक एक करके उन खातों के सामने रिस्पेक्टिव खातेदारों को या रिस्पेक्टिव किसानों को जोड़ते जाते हैं, लिंक करते जाते हैं, है ना, और हमारे नए खाते क्रिएट होते जाते हैं। तो ये हमारी बेसिक सी प्रोसेस है, जो नामांतरण हो, बंटवारा हो, सब में लागू होती है ना। उसके हिसाब से हिस्से निर्धारित होते जाते हैं। तो ये हमारी बेसिक प्रोसेस है। अब हम बात करते हैं आज के इस बंटवारे की। ठीक है। तो ये देखिए, जैसे ये दिया हुआ, हमने एक खसरे से खाते बनाए, है ना। 3 खसरे के बटांकन है, 253/3 था, 262/3 था, और 316/2 था। इन तीनों के अलग अलग बटांकन है, अलग अलग एरिया के। और यहाँ पर 3 भूमि स्वामी हैं, विजय कुमार, प्रहलाद पटेल और विनोद कुमार। ठीक है। चौथा एक भाई है अजय कुमार, वो प्लस ममता, और पत्नी है कौशल्या बाई। तो ये 6 लोग हैं टोटल इसमें। तो कैसे आएंगे, क्या करेंगे उसमें, वो हम आपको आगे बताते हैं, है ना। ये चलिए, तो ये हमारे अलग अलग हमने खाते बनाए थे। ये देखिए, जैसे हमने इसके खाते बनाए, एक प्रहलाद के नाम पे किया, एक विनोद के नाम पे, और एक विजय के नाम पे। फिर बाद में हमको पता चला कि इसके और भी खसरे हैं,
तो हमने क्या किया, यहाँ पर गए वापस ऊपर, ऊपर जाकर सर्वेक्षण क्रमांक में हमने खसरा नंबर डाला, ये देखिए 547, और इसको सिलेक्ट करके सूची में जोड़े पे क्लिक कर दिया। तो ऐसी सूची पे जोड़े पे क्लिक किया, ये देखिए जो पुराने 6 खसरे थे उसके नीचे 3 खसरे और आकर जुड़ गए। जैसे ही 3 खसरे और आकर जुड़ गए, यहाँ से हम क्या करेंगे, इनको एक एक करके नीचे ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, ये देखिए जैसे ही हमारे 3 खसरे जुड़ गए, ये देखिए ये 3 खसरे और जुड़ गए हमारे, 18, 55 और 547। अब हमको एक और खाता चाहिए, तो हमने यहाँ पर एक और खाता, अगला खाता का नंबर डाला और उसको भी सूची में जोड़े पे क्लिक कर दिया। ठीक है, ये 176। अभी हमको बंटवारा किसी में नहीं करना पड़ रहा है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट जोड़ते चल रहे हैं। जब हमको बंटवारा करना पड़ेगा तो वहाँ पर हम, यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है आपका, ये देखिए क्या ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करने पे, इस पर क्लिक करने पे एक ऑप्शन आएगा भूमि स्वामी स्थानांतरण या स्थानांतरण या बंटवारा, है ना। तो हम वहाँ पर उसको उस हिसाब से क्लिक कर लेंगे जो हमको कार्रवाई करनी होगी। और यदि हमको खसरा देखना है, नक्शा देखना है, तो हम उस पर क्लिक कर लेंगे या खतौनी पे क्लिक कर लेंगे। तो ये देखिए भूखंड स्थानांतरण या भूखंड का बंटवारा, तो हमने क्या किया, स्थानांतरण करके सारे खसरे नीचे भेज दिए, फिर एक और खाता जोड़ दिया। ठीक है, ये देखिए ये हमारे ये 179 भी जोड़ दिया। अब अगला एक और खसरा जोड़ा, 255/2 सूची में जोड़ें। अब 255/2 के अंदर कितने खसरे हैं, 3 खसरे। तो ये देखिए आप कलर कोडिंग के हिसाब से, है ना। एक मिनट, एक चीज़ और देखिए आराम से, क्या देखते हैं अपन इसमें, कलर कोडिंग, है ना। एक कलर कोडिंग के हिसाब से एक खाता, दूसरे कलर कोडिंग में दूसरा खाता, तीसरे कलर कोडिंग में तीसरा खाता, चौथे में चौथा और ये 5वां, है ना। 9 मतलब पहले 6 थे, फिर 3, फिर 5, फिर 1, फिर 3, यानी कि 3 3 6 1 7, 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 खसरे हमने 5 खाते के अंदर 18 खसरे हमने जोड़ लिए। ठीक है, ये स्थानांतरण करके सारे खसरे यहाँ पर आ गए। ये देखिए अब आपको यहाँ पर सारे खसरे देखने को मिल जाएंगे ये। ठीक है, यहाँ पर सारे खसरे आपको देखने के लिए मिल गए। अब इसको जब तक हम पूरे ट्रांसफ़र कर लेंगे, फिर हम इनके बनाएंगे खाते, जैसे हम पहले भी करते थे, है ना। ये देखिए ये आपको दिख रहे हैं, इनको अभी हमने आवंटित नहीं किया खाता, इसलिए ऐसे दिख रहे हैं। तो हम सारे ट्रांसफ़र कर लिए। ये देखिए अब आप देख सकते हैं कि सारे खसरे जो हैं ट्रांसफ़र हो गए। ट्रांसफ़र का साइन क्या है, ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर की जो भी हमको, सॉरी ये येलोइश टाइप का कलर है थोड़ा सा, तो येलोइश कलर के जितने आपको दिख रहे हैं ये सारे, यानी कि हमने स्थानांतरण करके नीचे हम ले आए हैं। अब हमको केवल बनाना है खाता। अब आपको दिख रहा है नाम, जैसे पहले खाते के ये नाम है, दूसरे खाते के ये नाम है, तीसरे के, चौथे के, 5वें के। जो ऊपर खातों का कलर है वही नीचे भूमि स्वामियों का कलर है। ठीक है, आप देखेंगे विजय, प्रहलाद, अजय, कौशल्या, विनोद, अजय, विनोद, प्रहलाद, कौशल्या, प्रहलाद, विनोद, अजय, कौशल्या, विजय, विनोद, ममता, प्रहलाद, है ना। इस तरीके से आप देख सकते हैं परिवार का ही बंटवारा है। किसी में 2 भाई हैं, किसी में 3 भाई हैं, किसी में 5 भाई हैं, है ना। उस हिसाब से इनके नाम इतने सारे देखने को आपको मिल रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए आप, अब हमारे पास ये आ गए खाते, हमने सारे खाते खसरे नीचे भेज दिए हैं। तो अब हमको खातों पे कुछ नहीं करना। अब हम आते हैं भूमि स्वामियों पर। तो हम एक एक करके क्या करेंगे, भूमि स्वामी ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, ये आप देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फ़र्द। फ़र्द देख के अब आप ये समझ सकते हैं कि फ़र्द में हमारे पास ये लेफ़्ट साइड पे जो है वो वर्तमान अभिलेख की जानकारी है। और इससे हमने बनाए कितने पक्ष, 1 पक्ष, 2 पक्ष, 3 पक्ष, 4 पक्ष, 5 पक्ष और 6 पक्ष, यानी हमने इसमें 6 खाते कम से कम बनाएंगे। ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास जो डिटेल होगी हम उसको मर्ज करके नए खाते बना देंगे। अब यदि इसको आप ऐसे देखें कि मान लीजिए एक ज़मीन है, इस ज़मीन को 6 लोगों ने ख़रीदा है। ठीक है, ये टोटल एक खाता है, इस एक खाते में 6 लोगों ने ज़मीन खरीदी है। ठीक है, तो इन 6 लोगों की ज़मीन से 6 खाते बनेंगे। तो हम वैसे आप समझ लें कि एक ज़मीन से 6 लोगों ने यदि खरीदा तो कैसे बनेंगे खाते, है ना। ये आ गए हमारे भूमि स्वामी। तो हम एक एक करके इन भूमि स्वामियों पर क्लिक करेंगे। क्या करेंगे, क्लिक, ये देखिए क्लिक किया हमने। 2 ऑप्शन है, भूमि स्वामी अद्यतन या स्थानांतरण। आने वाले दिनों में यहाँ पर चेकबॉक्स का हमने ऑप्शन मांगा है ताकि ये सारे में चेकबॉक्स आ जाए और सिलेक्ट ऑल, एक बार में हम सिलेक्ट ऑल करके नीचे भेज सकें। जैसे जहाँ पर अलग अलग भूमि स्वामी हैं मान लीजिए, और हमको सबको नाम वापस रखना है और 1-2 नाम और जोड़ने हैं केवल, तो हम यहाँ पर सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन होने की मांग की हमने, ताकि सिलेक्ट ऑल करके सबको एक साथ ट्रांसफ़र किया जा सके,
है ना। अभी तो आपको यही करना पड़ेगा, स्थानांतरण या अद्यतन। अद्यतन पे क्लिक करेंगे तो आप डिटेल अपडेट हो जाएगी, और स्थानांतरण पे अभी तो खैर उसमें भी अपडेट करना पड़ेगा आपको। बाकी भविष्य में यदि ये ऑप्शन रहेगा तो स्थानांतरण का मतलब है बिना कोई अपडेट के डायरेक्ट भूमि स्वामी के नाम को भेजना। तो हमने स्थानांतरण पे क्लिक किया तो वो बोल रहा है कि कृपया सभी अनिवार्य फील्ड भरें। अनिवार्य फील्ड में मोबाइल आधार नंबर समग्र की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप केवल यहाँ पर आएँ, नाम पे क्लिक करें और बैक स्पेस या टैब दबा के आगे बढ़ जाएं। तो ये नाम जैसे ही हिंदी में आ जाएगा इसको आप सेव कर दें। ये देखिए हमने इसको क्या किया, सेव। ठीक है, ये बस हो गया, सेव कर देंगे, ये सेव हो गया। ठीक है, ऐसे ही करके हमको बाकी सारे नाम हमने ऐड कर दिए। ठीक है, ये देखिए सारे नाम हमने एक एक करके ऐड कर दिए। इसके बाद अजय जो था उसकी फौती उठ गई है, तो अजय यदि किसी व्यक्ति की फौती उठ गई है तो फौती के साथ बंटवारा किया जा सकता है। धारा 109 110 में विशेष प्रावधान है कि यदि कोई मृतक खातेदार है तो उसके नामांतरण के साथ साथ बंटवारा भी किया जा सकता है। 109 10 के साथ 178 का प्रावधान भी, मतलब 178 के साथ 109 10 का प्रावधान भी है कि यदि कोई व्यक्ति फौत है तो उसका फौती तो नहीं उठ सकती, सॉरी मतलब बंटवारा तो नहीं कर सकता। मृतक सह खातेदार के मध्य में बंटवारा नहीं होगा, लेकिन मृतक सह खातेदार के वारसानों के मध्य में यदि कोई बराबरी बंटवारा है, सहमति है सभी परिवारजनों की, तो किया जा सकता है ना। उनकी भी यदि सहमति है लेने वालों की तो किया जा सकता है। ये देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, वारसानों के भी नाम जोड़ दिए। इस तरीके से हमने सभी के नाम जोड़ दिए। ठीक है, ये देखिए हमारे पास कितने नाम आ गए, विनोद, प्रहलाद, कौशल्या, ममता और अजय के वारसान, है ना। एक नाम छूटा है, विजय। ये जयंती पटेल जुड़ गया और एक नाम जुड़ गया, विजय। ठीक है, ये हमने विनोद आ गया वापस से। अच्छा देखिए विनोद आ रहा है तो हम इसको हटा सकते हैं। इस पर क्लिक किया हमने और क्लियर करे पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से हट जाएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति आ गया है धोखे से तो उसको हम हटा भी सकते हैं। ये हमने हटा दिया, ये आ गया विजय। ठीक है, अब आपके सारे खसरे के नाम आ गए। तो अब आप समझिए हमने क्या क्या मेन चीज़ थी इसमें जो हमने की। सबसे इम्पोर्टेंट, हमने पहले खाता, जितने खाते थे हमारे, जितने भी खातों से ज़मीन विक्रय क्रय हुआ था, हमने सारी ज़मीनें इकट्ठी की, इनको जोड़ दिया। इनको जोड़ने के बाद ट्रांसफ़र करके नीचे ले आए, फिर सभी खातेदारों को सामने ले आए। अब हमारे पास दोनों चीज़ें उपलब्ध हैं, यहाँ पर पूरे खसरे या पूरे खाते, देखिए इसमें कलर कोडिंग में खाते भी हैं, है ना, और यहाँ पर सारे खसरे। तो जैसा कि अपन ने अभी बात की, है ना, इसमें क्या है, आप लेफ़्ट साइड पे देख रहे हैं खसरे दिख रहे हैं आपको, और राइट साइड पे जो है आपको क्या दिख रहे हैं, राइट साइड पे हमारे खाते दिख रहे हैं, खातेदार दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कि कलर कोडिंग के हिसाब से आपको ये भी पता चल जाएगा। जैसे देखिए ये ग्रीन वाला है, ग्रीन वाला विजय जो है इस खाते से उठाकर लाया है हमने। ठीक है, और बाकी के जो कलर्स हैं उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि बाकी किसानों को हमने कहाँ से उठाया। जैसे ये देखिए इनको हमने इस खाते से, ब्राउन वाले को लास्ट वाले खाते से, पिंक वाले खाते से ये दो किसानों को, और वाइट वाले जो हैं इसका मतलब हमने न्यू खाते बनाए। ठीक है, अब हम आते हैं फ़र्द पे। तो फ़र्द पे हमने देखा वर्तमान है, ये पहला पक्ष है, तो अभी हम केवल पहले पक्ष की बात करें। इसमें 5 खसरे हैं। ठीक है, जिसका रकबा है 70 आरे या 0.70 हेक्टेयर, है ना। 262/3, 547, 545 मूल, 253, है ना। तो ये हमारे मिल गए खसरे। अब हम यहाँ पर उठाएंगे 262/3/1, 253/3/1, 547 और 545 मूल नंबर। देखिए 547 उठा लिया हमने, टिक कर दिया, और 545 उठा लिया हमने, है ना, और 253/3/1 उठा लिया। तो ये हो गए 4। एक खसरा और बचा हमारा, कौन सा खसरा बचा हमारा खसरा बचा 566/2। तो हमने इसको क्लिक किया, ये हमारा बन गया नवीन खाता। तो अब देखिए ये हमारे नवीन खाते। अब हम चाहें कि हम इसको लिंक करते चलें, है ना। जैसे 5 खाते हो गए, 0.70 हेक्टेयर ये आपको दिख रहा है, टोटल खसरे 5। हमने इसको क्लिक किया और यहाँ पर ये प्रहलाद के नाम का है, तो हम यहाँ पर ऊपर राइट साइड पे ऊपर गए और वापस प्रहलाद को लिंक करने के लिए हमने प्रहलाद को सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही प्रहलाद को हम सिलेक्ट करेंगे, लिंक करने का ऑप्शन नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि पहले हमको सारे खाते बनाने होंगे। क्या बनाने होंगे? सारे खाते। ठीक है, तो हम सारे खाते बना लेते हैं। ये हमने सारे खाते बना लिए। जब हम सारे खाते बनाए तो हमको पता चला कि 309 का भी खाता बटांकन है ना, उसका भी हमको बंटवारे की ज़रूरत है। तब हम क्या करेंगे, अब 309 को हमने यहाँ से हटाया और हम वापस 309 को ऊपर चले गए। वहाँ पर हमने क्या किया,
ये देखिए कार्रवाई में क्लिक करने पर दो ऑप्शन, भूखंड स्थानांतरण और भूखंड का बंटवारा। तो बंटवारा पर हमने क्लिक किया, जैसे ही बंटवारा पे क्लिक करेंगे 309 के ये हमारे पास ऑप्शन आ गया। हम 2 डालेंगे तो यहाँ पर 2 बंटवारे आ जाएंगे। एक में जैसे ही रकबा लिखेंगे नीचे ऑटोमेटिक ले लेगा। ये देखिए 42 हमने डाला 65 आ गया, लेकिन हमने बाद में देखा तो आगे पलटा के देखा तो 2 की जगह 4 बटांकन है, तो यहाँ पर 4 डाला हमने और एरिया को चेंज करके यहाँ पर 0.01 डाला, लास्ट वाला ऑटोमेटिक ले लेगा 0.2। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से 309 के बटांकन बन गए। अब हम उनको मिलाकर भी खाता बना सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने सारे खाते बना लिए अलग अलग करके। ठीक है, अब 179 हम हटा रहे हैं। यहाँ से हमने 179 क्या किया, सिलेक्ट किया और हटा दिया, क्योंकि इसके भी बटांकन करने थे तो इसको हटा रहे हैं, तो ये हटा दिया। कभी कभी ऐसी एरर आएगी, ये देखिए भूखंड ना तो उत्परिवर्तित है और ना ही विभाजित, यानी कि ना तो उसको एज इट इज़ लाया गया है और ना ही उसका डिवीजन किया है, यानी ये वापस वहीं पहुंच गया, लेकिन अभी नहीं दिखेगा। ऐसी कंडीशन में कंफ्यूज नहीं होना, परेशान नहीं होना है, वापस जाना डैशबोर्ड पे या नामांतरण पे क्लिक करेंगे, इसी पे हम क्लिक कर लेंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो हमारा 179 है जो वहीं पर मिल जाएगा। ये देखिए क्या एरर आ रही है, ये हम जैसे इसको क्लियर कर रहे हैं ये एरर आ रही है, सेम एरर जो हमने बताया था कि ये ना तो म्यूटेटेड है न पार्टीशन है, न नामांतरण में आया है न बंटवारे में। ठीक है, तो हम वापस गए वहाँ पर, वापस हमने कार्रवाई पे क्लिक किया। कार्रवाई पे क्लिक करने के बाद हम वापस आ गए। हमने 3 बटांकन बनाए उसके, लेकिन 2 ही चाहिए, तो हमने 3 को वापस क्या किया, डिलीट करके 2 कर दिया। 2 पे क्लिक किया, ऊपर लिखेंगे हम जैसे 16 आरे लिख देंगे, नीचे ऑटोमेटिकली क्या ले लेगा, एरिया बचा हुआ 15 आरे। ठीक है, इस तरीके से इसके 179 के भी खसरे बन गए, सारे खाते बना दिए हमने। अब जो लास्ट में खाता बचता है हमारा, उस खाते को बनाने की ज़रूरत नहीं है, केवल रिमेनिंग खाते पे क्लिक करेंगे तो वो खाता हमारा बन जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको खाता नंबर 5, टोटल खसरा 1 और टोटल एरिया 0.01, इस तरीके से आपको खाते देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये कोई हमारे सारे खाते की डिटेल्स। अब राइट साइड पे आपको दिख रहा है नाम और लेफ्ट साइड पे सारे खाते। ठीक है, तो हमने कितने खाते दिखाए थे, 6 खाते। ये देखिए, ठीक है, टोटल खाते हमारे बन गए। अब इन खातों में हमको क्या करना है, केवल लिंकिंग का काम बचा हुआ है हमारा, है ना। तो हम क्या करेंगे, जैसे अब हम वापस आते हैं यहाँ लिंकिंग पे, क्या किया हमने। ठीक है, तो हमारे टोटल खाते कितने बन गए, टोटल खाते हमारे बन गए 7, अलग अलग खसरे अलग अलग एरिया के। हम क्रॉस चेक कर सकते हैं किसी भी खाते को, जैसे पहला खाता में 7 खसरे हैं, टोटल एरिया 1.49 है। उसके बाद हमारे यहाँ पर हमने राइट साइड पे लिखे नाम, तो अब हम सबसे पहले यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया, इसको चयन करें। चयन करने के बाद हम वापस ऊपर गए, इसमें हमको जो भूमि स्वामी का नाम जोड़ना है, हमने उस पर क्लिक किया, विनोद भूमि स्वामी लिंक करें। जैसे ही इस पर क्लिक किया लिंक करें पे, ये देखिए भूमि स्वामी का खाते के साथ सफलतापूर्वक लिंक कर दिया। तो ये आगे विनोद का पहला खाता है जिसका एरिया कितना है, 1.49। ठीक है, इसको हम फर्द से चेक करते जाएंगे बीच बीच में, ऐसे करके हम सारे खसरों में सारे खातों में भूमि स्वामी को लिंक कर देंगे। अब जैसे इस वाले खाते में खाता नंबर 2 में 2 खसरे हमने लिंक किए और ये किसके नाम पे, अजय के वारसानों के नाम पे, और चूंकि उसके 4 वारसान हैं तो 1/4 करके हमने सबको डिवाइड कर दिया। ठीक है, इस तरीके से सारे खाते हो गए। ये देखिए सारे खाते हमने अलॉट करते गए। ये ना कौशल्याबाई का खाता है, फिर ममता का खाता है, इसके बाद ये खाता नंबर 5 है। ठीक है, ये किसके नाम पे, प्रहलाद के नाम पे, या सभी के नाम पे, कौशल्याबाई और ममता को छोड़ के चारों भाइयों के नाम पे है केवल, है ना, चारों भाई को और उनके परिवार के नाम पे। तो ये हमने इस पर क्लिक किया, लिंक किया, तो ये देखिए ऑटोमेटिक जो पुराना हिस्सा था वो भरा हुआ आ रहा है। अब हमको इसको सुधारना है, 1/4 करना है, तो 3 भाइयों के में 1/4 आ जाएगा और चौथे भाई के में 1/4/4 यानी 1/16 आ जाएगा। ठीक है, ये सबका हो गया। इसको हम करते चलेंगे सेव, ये हमने कर दिया सेव। जैसे ही हमने सेव किया, अब हम इसको क्या करना चाहते हैं, सबमिट, है ना। मान लीजिए हमारा बंटवारा कंप्लीट हो गया और हम भूल गए नक्शा काटना, और हम इसको क्या करना चाह रहे हैं, डायरेक्ट सेव। तो हमने यहाँ पर सेव किया, घोषणा पे क्लिक किया और जमा करें पे क्लिक किया, तो ये इस तरीके का मैसेज आएगा कि क्या आप इसको स्वीकृत कराना चाहते हैं। आपने हाँ पे क्लिक किया, यदि आपने नक्शा नहीं काटा तो ये मैसेज आएगा आपका, है ना, ये कि नक्शा बटांकन नहीं हुआ है, कृपया नक्शा बटांकन करें। यदि नक्शा काट दिया होता तो हमारा डायरेक्ट सेव हो जाता है यहाँ से, वो भी हम बताएंगे कैसे। अब हमको क्या करना है, वापस आना है ऊपर वाले ऑप्शन पे, नक्शा बटांकन पे, है ना। नक्शा बटांकन पे हम वापस आए,
और अब हम एक एक करके, ये देखिए 4 खसरे हैं, एक एक करके चारों को क्या कर देंगे हम, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, एक एक करके हम चारों को डिवाइड कर देंगे यहाँ से सिलेक्ट करके एरिया वाइज। ये देखिए चारों को हमने डिवाइड कर दिया। अब देखिए बहुत सारे खसरों में क्या है कि हम मेन काम हम कर चुके हैं, खाता आवंटित हमने कर दिया है। खातों को हमने पूरे खाते सिलेक्ट किए, 5 खाते के अंदर 18 खसरे सिलेक्ट किए हमने। 18 खसरों का यथाउचित हमने क्या किया, बंटवारा कर दिया। उसके बाद हमने भूमि स्वामी सिलेक्ट कर लिए, सारे नए भूमि स्वामी जोड़ भी लिए। उनके बाद उन सभी को नाम क्या किया, ऐड कर दिया। यहाँ पर भूमि स्वामी जोड़े के माध्यम से हमने नए भूमि स्वामी जोड़ लिए। अद्यतन करके हमने जिसके में जो डिटेल अद्यतन करनी थी अद्यतन कर ली, जिनको एज इट इज़ नीचे भेजना था उनको स्थानांतरण कर लिया। ठीक है, इन सबको जोड़ने घटाने के बाद हमने खाते बना लिए 7 खातों में हमने सबको नाम आवंटित करके जब सेव कर रहे हैं तब वो नक्शा बटांकन का एरर दे रहा है। क्यों दे रहा है, क्योंकि नक्शा बटांकन नहीं है। तो हम सबसे ऊपर आए, ऊपर ऑप्शन आता है भूखंड विवरण के जस्ट बगल में नक्शा अद्यतन। यहाँ पर हम एक एक करके सारे खसरों को सिलेक्ट करेंगे और इनका एरिया के हिसाब से काटते चलेंगे। ठीक है, ये देखिए तो हमने इनको काट दिया, एक एक करके हमने सारे खसरे काट दिए। जब हम इन सारे खसरों को काटने के बाद क्या कर रहे हैं, सेव, है ना। तो ये देखिए जैसे मान लीजिए, अच्छा एक चीज़ और, जैसे मान लीजिए हमको इन दोनों का क्या करना है, नंबर स्विच करना है, ऊपर नीचे करना है। तो हमको केवल क्या करना है कि ये जो ऑप्शन है ना, इसके बगल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके इन दोनों को सिलेक्ट करना है बिना कंट्रोल बिना शिफ्ट के, और यहाँ से इसको स्विच कर देना। तो ये नंबर क्या हो जाएंगे, आपस में स्विच हो जाएंगे। या नंबर असाइन करना असाइन कर देंगे, मर्ज करना है मर्ज कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब हम जैसे इसको सिलेक्ट करके क्या किया हमने, ये देखिए मर्ज कर दिया, वापस वही नंबर आ गया। फिर उसको सिलेक्ट किया यहाँ से जाके ये, और इसको फ्री वर्टेक्स से काटने के लिए काट दिया। ठीक है, इस तरीके से हम नक्शा काट देंगे। अब क्षेत्रफल निर्दिष्ट, यदि आप ज़रा सा भी ऊपर नीचे करेंगे, जैसे 0.03 की जगह हम 0.27 काट रहे हैं तो नहीं ले रहा है ना। तो एरिया सेम होना ज़रूरी है जब ही नक्शा कटेगा। ये देखिए डेटा सफलतापूर्वक सेव हो गया। जब नक्शा कट गया तो यहाँ से सेव कर देंगे। ये सेव करने के बाद अब हम जब यहाँ पर आ रहे हैं, कहाँ पर, लास्ट में, ये जो ऑप्शन है आपका, ठीक है, कौन सा ऑप्शन है हमारा, लास्ट में सबसे आखिरी में जो घोषणा करे वाला ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक करेंगे और क्या कर देंगे, सबमिट कर देंगे। ठीक है, ये सत्यापन। तो सत्यापन क्लिक करने पे ये मैसेज आ रहा है कि नक्शा वटांकन नहीं हुआ है, कृपया नक्शा वटांकन करें। तो अब क्या है, इस कंडीशन में हमने क्या किया, कल हमने भी यही गलती की थी। हमने बहुत सारे नक्शों को काटा, बार बार काटा, और बार बार काटने के बाद हमने इसको सेव कर दिया, है ना। सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब बार बार काटने के बाद सारे नंबरों को दोबारा, लेकिन वो नहीं हो रहा था। तो फिर हमने दोबारा इसको लॉगिन किया। लॉगिन करके हमने क्या देखा कि इसको हमने जब नोटिस करने पे पाया कि जो 255 नंबर का खसरा था, हमने 255/1 के बटांकन किए थे। क्या बटांकन किए थे 255/1 के, ये देखिए आप देख सकते हैं इसमें एक एक कार्य के 2 बटांकन हमने किए थे इसमें। ठीक है, ये तो अब हम इसमें मूल नंबर पे हम वापस जाने के बाद क्या कर पा रहे थे, हमने उसका नया बटांकन बनाया और उसको वापस सेव कर दिया। मतलब समझिए क्या किया हमने, ये देखिए संपादित भूखंड कर रहे हैं, ये सेव नहीं हो रहा था। ठीक है, सब करके देख लिया, मतलब कम से कम हम 2-3 घंटे इसमें जब परेशान हुए तब हमको इसमें समझ में आया कि आखिर प्रॉब्लम क्या थी। तो प्रॉब्लम जो थी वो ये थी कि जो 255 नंबर का नक्शा था, ये देखिए 255 नहीं, सॉरी 253 का जो नंबर था, वो नंबर इस पर बटांकन नहीं था। क्यों नहीं था बटांकन, क्योंकि जो 253 नंबर के बटांकन थे वो केवल 2 बटांकन थे हमारे पास। कौन कौन से, जो 253 नंबर के बटांकन थे हमारे पास केवल 2 बटांकन थे। कौन कौन से, आपके 253/1/1 और 253/1/2। अब चूंकि 253 के पहले से 4 बटांकन है और नक्शे पे वो मौजूद नहीं है, तो हम 253/1 के बटांकन नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए वो नक्शा सत्यापन नहीं ले रहा था। तो हमने क्या किया, 253/1 को वापस शामिल में बंटवारा कर दिया और बाकी के सारे नक्शों को एज इट इज सेव कर दिया। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से हम सेव करने पे क्लिक कर रहे हैं, जैसे ही सबको सेव किया। ठीक है, नक्शा बटांकन नहीं हुआ तो नक्शा बटांकन पे गए, ये देखिए सबसे नीचे थे, सबसे नीचे से वापस ऊपर आए,
है ना। ऊपर आने के बाद हम क्या कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर वापस आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाता है बगल में नक्शा अद्यतन। नक्शा अद्यतन पे हमने क्लिक किया। जैसे ही नक्शा अद्यतन पे क्लिक किया, ये देखिए फ़र्द के अनुसार जैसे हमको 3, 1, 2 काटना था, हमने एरिया सेलेक्ट किया इस नक्शे का। यहाँ पर हमने इसको फ्री हैंड काटा। एरिया ये बगल में लिखा हुआ है 1, 2, 3, हमने इसको सिलेक्ट किया, ये कट गया ऑटोमेटिकली 6 आ रहेगा। ठीक है, अब हमको काटना था 3, 1, 2, ये कट गया 1, 2, 3। अब हम चाहें तो हम यहीं पर इसको इससे सिलेक्ट कर लें, इसको इससे सिलेक्ट करके यहाँ से नंबर देकर इसको बटा 3 कर दें। पर मान लीजिए अब जैसे पहले जैसे था हमने नंबर कर दिया, अब क्या करना, इस कंडीशन पे हम नंबर चेंज करने की कोशिश करते हैं तो कई बार नहीं होता, तो आपको करना कुछ नहीं है। इस कंडीशन पे इन तीनों खसरों को सिलेक्ट एक एक करके सिलेक्ट करिए, है ना। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो ऊपर ऑप्शन आता है, ये नक्शा अद्यतन में सबसे ऊपर ऑप्शन आता है ये सर्वेक्षण संख्या का चयन करें और आवंटित, तो इससे वो नंबर वहाँ पर गायब हो जाएगा। ऐसे करके हमने तीनों से नंबर गायब कर दिए और फिर तीनों को एक एक करके वापस से नंबर दे दिए। ठीक है, ये देखिए तीनों के नंबर गायब हो गए और फिर हमने एक एक करके तीनों को नंबर दे दिया। ठीक है, अब आते हैं हम फाइनल सेव के लिए। जो हमारा फाइनल सेव वाला नक्शा है, सब हमने नक्शे काट दिए, ये देखिए सारे नक्शे हमारे कट गए। सारे नक्शे काटने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर सत्यापन है ना, 253/1 हटा दिया जैसे। अब हमने अब यहाँ पर आ गया नक्शा सफलतापूर्वक सत्यापित कर दिया गया है। सबसे नीचे आ जाएंगे, सबसे नीचे आकर जमा करें, हाँ, और ये जमा करें। तो ये देखिए अब आपका बंटवारा फाइनल यहाँ पर अप्रूवल हो गया। तो ये हो गया आपका बंटवारा इस तरीके से अप्रूव। ठीक है, और अब वो वहाँ पर जहाँ पर वो सत्यापन दिख रहा था, प्रस्तुतिकरण लंबित दिख रहा था, वहाँ पर वो क्या दिखाने लगेगा, सत्यापित। ठीक है, अब बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि बंटवारा यदि हो, शामिल के नंबर हों, तो उनको कैसे करना है। अब मान लीजिए वहाँ पर जैसे हमने जिन जिन खसरों का बंटवारा किया, मान लीजिए वो शामिल में होते, तो हम शामिल में यदि हमारे पास नक्शा का फ़र्द है तो हम वैसे ही शामिल में उनको नक्शे बांट देते और उनको खाता अलॉट कर देते। ठीक है, अब यदि किसी के नक्शा बटांकन में इस तरह की दिक्कत आ रही है कि हम तो केवल बटा 3 का कर रहे हैं, तो मान लीजिए नक्शे पे 253 नंबर का कोई खसरा है और आपने 253/3/1 का बटांकन किया है, तो जब तक नक्शे में 253 के सारे बटांकन काबिज नहीं कर देंगे उसका बटांकन अप्रूव नहीं होगा, है ना। तो वो अब भले वो यहाँ पर एक ही कार्य के नक्शे थे, पर वो एक ही कार्य के नक्शे वैसे तो काटने के लिए नहीं आ रहे हैं, लेकिन यदि एक ही कार्य के नक्शे हैं और आप उनको उनके मूल नंबर अभी भी नक्शे पे मौजूद है तो उनका बटांकन भी नहीं लेगा, है ना। तो ये सत्यापन वाली समस्या सॉल्व हो गई। अब यहाँ से हम आने वाले दिनों में उम्मीद करते हैं कि चेक बॉक्स का ऑप्शन आ जाएगा तो सारे खसरों को हम एक साथ ट्रांसफ़र भी कर पाएंगे, पर अभी तो यही ऑप्शंस हैं जो हमने आपको बताए। करना कुछ नहीं है, खाते जोड़ो, खातों से खसरा बना लो, है ना। सारे खसरे हैं, सारे खसरों को बटांकन कर लीजिए या एज इट इज़ भेज दीजिए, उनको नए अनुसार खाता बना लीजिए। फिर सारे भूमि स्वामी जोड़ लीजिए, आपके जो नए हैं, पुराने हैं, शामिल वाले हैं, सभी को जोड़ लिया हमने। फिर एक एक करके उनको खाता असाइन करते गए। यदि क्रय विक्रय वाले हैं तो जो ज़मीन बेची है, जो ज़मीन बेची वाली खाते हैं उनको क्रेता को दे दिया। ठीक है, और जो शेष वाली है वो विक्रेता के नाम पे एज इट इज़ रही आएगी। बंटवारा है तो भी सेम प्रोसीजर है जो हमने अभी आपको रिसेंट में बताई। तो आशा करते हैं कुछ कन्फ्यूज़न दूर हुई होगी। थोड़ा सा वीडियो बड़ा ज़रूर हो गया, लेकिन हमने कोशिश की थी कि आपको शॉर्ट में बता दें, पर कुछ चीज़ें क्या लंबी खींची जाती हैं तो वो ज़रूरी थी क्योंकि आपको डिटेल में बताना। इसमें भी हो सकता है कुछ आपको जल्दी जल्दी लगाओ, हड़बड़ी में लगाओ, तो आप हमको बताइएगा। यदि कोई पर्टिकुलर चीज़ बस अलग से आपको जाननी होगी तो हम उस पर्टिकुलर टॉपिक जो कन्फ्यूजन है या जो छोटा सा ऊपर नीचे हो गया होगा, फंबल हो गया होगा या मर्ज हो गया होगा, ओवरलैप हो गया होगा चीज़ें, तो वो हम आपको अलग से शॉर्ट में छोटा सा बता देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।